हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो इस तरह का मार्केट खुला है। मैंने पुट साइड की पोजीशन बनाई है। ठीक है, पोजीशन अभी लॉस में चल रही है, लेकिन मेरा पूरा जो है स्पेक्यूलेशन या मेरा पूरा एनालिसिस ये है कि मार्केट यहाँ से नीचे आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पे मार्केट खुला है, ऑलरेडी अप साइड पे खुल गया है, तो मार्केट डाउन साइड पे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऊपर डायरेक्ट बायर के अब सेलर के एसएल नहीं है। जिन्होंने भी यहाँ पे सेल किया था, जिन्होंने बाय किया था, वो तो अच्छे प्रॉफिट में आ गए। ठीक है, लेकिन जिन्होंने यहाँ पे सेल किया था उनको मार्केट ने निकाल दिया, तो अब सेलर है नहीं। तो यहाँ से मार्केट नीचे ही जाना चाहिए, और जिस तरह की ओपनिंग हुई है 1200 पॉइंट की, उसके बाद डायरेक्ट ऊपर गया है। ठीक है, ब्रेकआउट तो कर दिया 78,000 का, लेकिन मार्केट डाउन साइड पे आना चाहिए। लेट्स सी किस तरह का यहाँ पे मार्केट आज करता है, देखते हैं। ठीक है, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग डाउन साइड पे ही आना चाहिए, अप साइड नहीं जाएगा मार्केट। हाई प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूशन है। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या करता है। डाउन साइड पे देखिए, बनाने का जो रीज़न है ना, वो फिलहाल सिंपल ये है कि अप साइड पे सेलर के डायरेक्ट एसएल है नहीं। थोड़े बहुत क्रिएट करेगा तभी जाएगा, और क्रिएट तभी होंगे जब ये अच्छे से नीचे की ओर मोमेंटम करेगा। ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट तक जाने के बाद जब लोगों को लगेगा कि यहाँ पे सेलिंग होने लगी है, ठीक है, उस समय क्या होगा, उस समय लोग सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे, तब मार्केट फिर धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू करेगा। अभी थोड़ा बहुत नीचे आना चाहिए। इस चार्ट को देख के अभी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इतने सेलर आ गए हैं कि ये मार्केट ऊपर जाए। क्योंकि अभी तो सेलिंग भी नहीं शुरू हुई है, तो जहाँ पे सेलर अभी आए नहीं है अच्छे से, अभी भी यहाँ पे बायर ही आ रहे हैं। ठीक है, चार्ट को देख के ये लग रहा है मुझे, अभी भी यहाँ पे बायर ही आ रहे हैं। अगर बायर आ रहे हैं तो मार्केट नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे सेलर आना स्टार्ट नहीं हुए हैं। $78,000 के सपोर्ट को यहाँ पे लोग बायर देख रहे होंगे, अभी भी सोच रहे होंगे कि 78,000 का सपोर्ट लेगा, वही सपोर्ट टूटना चाहिए मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग। उसके बाद एक मूव आ सकता है डाउन साइड का अच्छा वाला, और उसके बाद यहाँ पे बायर आएंगे, तब मार्केट ऊपर जाएगा, उससे पहले नहीं जाना चाहिए। यहाँ भी 500 का लेवल है, एक साइकोलॉजी क्रिएट करने की कोशिश मार्केट कर रहा है। यहाँ से थोड़ा बहुत अपसाइड जाता दिखाना चाहिए मार्केट को, लेकिन जाना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि
अगर दिखाएगा नहीं तो बायर ऐड नहीं होंगे, और बायर अगर ऐड नहीं होंगे तो मार्केट नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो मार्केट नीचे आना चाहिए, अभी बायर ऐड हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। देखिए किसी भी मार्केट में ना डायरेक्ट सेलिंग आती नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग आएगी तो वहाँ पे सेलर ही आ जाएंगे। वो दिखाता है कि वो मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बट वो बायर वहाँ पे क्रिएट होते हैं, ठीक है, इसीलिए। तो डायरेक्ट सेलिंग जो है इसीलिए नहीं होती है। इस मार्केट में भी धीरे धीरे चीज़ें इसी तरह से होंगी। अप साइड का दिखाएगा और डाउन साइड को जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ही मार्केट कुछ करता है साइकोलॉजी चेंज करने के बाद। इसने भी 500 का ब्रेक कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे प्रीमियम आप देख सकते हो, देखिए इस पॉइंट के ब्रेकडाउन के बाद चीज़ें देखने वाली होंगी 350, और यहाँ पे इस पॉइंट के ब्रेकडाउन के बाद चीज़ें देखने वाली होंगी। ये जो पॉइंट होते हैं यहाँ पे काफ़ी देखना पड़ता है चीज़ों को। मेरा जो अप्रॉक्स एक आइडिया है उसके हिसाब से 650 तक जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है। देखिए इसने 78,000 का ब्रेकडाउन कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा, इस ब्रेकडाउन के बाद ये वापसी भी कर सकता है। हालांकि ये चार्ट के अकॉर्डिंग अभी वापसी कैसी कुछ दिख नहीं रही है, ठीक है। इसने भी ब्रेकडाउन कर रखा है, दोनों ने एक साथ ब्रेकडाउन किया है। और इधर जो इसने हाई कितने का मारा है इस समय, 94। जब तक रेड कैंडल बन रही है देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लॉगआउट का टाइम हो गया है, मैं आपको शाम को अपडेट कर दूंगा, ठीक है। हाय फ्रेंड्स, रात का 8:45 बज रहा है, मैं ऑफिस से आ चुका हूँ 1 घंटे पहले, ठीक है। और हमने जो अभी आपने अपने स्क्रीन पे देखा होगा ट्रेड, मेरा ऑफिस के जाने का टाइम हो गया था। देखिए मैंने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली 9:29 9:30 पे, तो मैं ऑफिस के लिए चला जाता हूँ। यहाँ मैंने सिस्टम अपना बंद कर दिया था, और उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई 9:39 पे, ठीक है। मैं अपना ऑर्डर आपको दिखा देता हूँ, ये ऑर्डर बुक रहा है आज का। 397 पे मैंने जो है एंट्री की थी, और 595 तक चला गया था, क्योंकि अगर मैं पोजीशन अपनी हैंडल कर रहा होता सिस्टम पे बैठ के तो मैं निकाल देता। 200 पॉइंट का मुझे मिल गया था ऑलमोस्ट टारगेट, ठीक है। 1-2 पॉइंट कम ज़्यादा चलता है, ठीक है। 200 पॉइंट का मिल गया था, मैं निकाल देता, क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा था 2 व्हीलर, ठीक है। तो जिस कारण से मैं निकाल नहीं पाया अपनी पोजीशन, और मुझे टारगेट मिल गया, मुझे पता नहीं चला था। मैं एक कैंडल और रुका, 39 तक रुका, तब तक ये वापस आने लगा, ठीक है। तो अच्छा खासा हमने टारगेट बुक किया, देख सकते हो। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, जब भी हम ट्रेडिंग करने जाते हैं तो चार्ट देखते हैं दोनों,
मैंने पोजीशन कितने पे बनाई थी, 9:18 पे बनाई थी। जब मैंने पोजीशन अपनी यहाँ पे बनाई तो क्या सोच के बनाया था, जिस तरह का आज मार्केट खुला था और ऊपर बायर के एसएल नहीं थे मार्केट खुला और ऊपर जाने लगा ट्रैप लगाने के लिए, ट्रैप बिछाने के लिए, ठीक है। कॉल के प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़े, फिर वहाँ पे उस कॉल के प्रीमियम को देख के लॉन्ग ट्रैप होने लगे। ऊपर कोई डायरेक्ट एसएल था नहीं, ठीक है, यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं थी। जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था, सेलर निकल चुके थे, अब मार्केट और ऊपर क्या ही जाता, तो थोड़े बहुत बायर के एसएल कम करने नीचे ही आता। उसी को एनालिसिस, सेम एनालिसिस पर, ठीक है, सेम एनालिसिस में मैंने ट्रेड लिया। मेरा टारगेट था इस पॉइंट का ब्रेकडाउन, इस पॉइंट का देखिए ब्रेकडाउन हुआ और फिर उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर तो नहीं गया, 9:35 पे ब्रेकडाउन हुआ, ज़्यादा ऊपर नहीं गया, फिर एक बड़ी कैंडल बनी। मैं बता रहा था कि मैं अपनी गाड़ी चला रहा था, इस कैंडल में काफ़ी अच्छा खासा देखो बढ़ा था ये प्रीमियम, ठीक है। ये कितना बढ़ा था, 520 से लेके 590, एक सिंगल कैंडल में देखो 70 पॉइंट बढ़ा था। इतनी बड़ी कैंडल कभी बनती तो निकाल लेना चाहिए, ठीक है, अगर आपको टारगेट हो गया तो। क्योंकि मैं गाड़ी चलाने में व्यस्त था तो देख तो रहा था मैं, लेकिन एक झटके से चला गया 90 पे, फिर वापस आने लगा और मैंने 70 पे मैंने अपनी पोजीशन निकालने की कोशिश की। 60 कितने पे निकली है पोजीशन, 66 पे निकली, ठीक है। 72 जब मैंने प्राइस देखा था 72 था मार्केट प्राइस पे, मैंने एग्जीक्यूट किया 66 पे मेरी एग्जीक्यूट हो गई। बहुत अच्छा मेरे को इसमें पॉइंट्स मिले, ठीक है। मेन चीज़ आपके लिए कि मैंने एनालिसिस पे लिया था, एनालिसिस देखिए बिल्कुल सिंपल था और यही एनालिसिस था कि अपसाइड पे तो मार्केट खुल गया, जो सेलर थे उनको निकाल दिया, ऊपर सेलर नहीं बचे थे तो मार्केट नीचे ही आना था। इधर से अगर सुबह मार्केट ऊपर गया होता तो एक झटके मेरा ऐसा रेट हो जाता, ठीक है। लेकिन ट्रेड लेने के बाद आपको फिर उसे फॉलो करना पड़ता है, अपने एनालिसिस पे टिके रहना पड़ता है, ठीक है। और ऐसे में आप दूसरे इंडेक्स को भी देख सकते हो। तो मैं भी ये देख रहा था कि कोई भी ईदर वन इंडेक्स जो पहले ब्रेकडाउन कर देगा उसके बाद चीज़ें बदल सकती है, लेकिन पहले ब्रेकडाउन मेरा ही इंडेक्स कर रहा था तो ये अच्छी बात थी, ठीक है। मेरे इंडेक्स के बाद फिर यहाँ निफ्टी बैंक निफ्टी, सिंपल एनालिसिस, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रही, कि एक अच्छी बात रही हमारे लिए कि जहाँ से हमने निकाला वहीं से मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। अभी देखो इसमें सीखने वाली बात क्या है, आप देखोगे प्रीमियम, आपने कहा, आप सोचोगे कि आपने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे सेल कर दिया, इसलिए एक अच्छी ट्रेड है, लो पे बाई किया हाई पे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो मैंने एक अच्छी ट्रेड एग्जीक्यूट इसलिए नहीं की है कि मैंने टॉप पे निकाल दिया उसके बाद मार्केट नीचे आ गया, ये है ही नहीं। अच्छी ट्रेड देखो मैंने इसलिए की है ना कि मैं अपने प्लान पे स्टक था, इसके ब्रेकडाउन पे ही मुझे निकालना था, इसके ब्रेकडाउन के बाद वापस मार्केट को वापस ही जाना था, मार्केट को कंटिन्यू नहीं करना था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ चार्ट पे समझो, स्पॉट के चार्ट पे, इसीलिए वहाँ से वापस आ गया, उसके बाद दोबारा गया ही नहीं, ठीक है। इसलिए अच्छी ट्रेड है कि जो हमने एनालिसिस किया था उसके एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया और मार्केट ने ठीक वैसे ही दिखाया, उसके बाद फर्दर नीचे नहीं गया। इसके ब्रेकडाउन का मैं वेट कर रहा था, इसका ब्रेकडाउन करने मार्केट ऊपर चला गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेलर आने लगे थे, फिर मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। और यहाँ पे धीरे धीरे बायर आ रहे थे, मुझे समझ में आ रहा था, ठीक है। तो बहुत अच्छा एनालिसिस था, आई होप समझ में आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे, जय हिंद।